साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हैं करंट के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या कोई अन्य अदर स्टेट। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए अपने पहले सवाल की तरफ। किस देश ने अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की? सवाल ये है अपना कि कौन सा देश ऐसा है जिसने अपनी एक अंतरिक्ष एजेंसी बनाई है, कासा। ये ज़रूर नाम याद रखें, कासा। कासा जो है वो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी बनी है, कासा। जैसा आपने सुना होगा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। वैसे ही किस देश ने अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च किया है जिसका नाम है कासा? ऑप्शन है कनाडा, दक्षिणी कोरिया, कांगो और कजाकिस्तान। तो बेटा इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी कोरिया। इसका सही आंसर है दक्षिणी कोरिया। ठीक है, दक्षिणी कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है कासा। ठीक है, अब देखिए सवाल ये बनेगा, जो कासा है KASA, कासा, कासा का पूरा नाम क्या है? तो बेटा कासा का नाम है कोरिया। के से बनेगा कोरिया, ए से बनेगा एरो, एस से बनेगा स्पेस, ए से बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन। तो कासा, कोरिया, एरो स्पेस, एडमिनिस्ट्रेशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है ये? तो यह दक्षिणी कोरिया की, यह दक्षिणी कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की एजेंसी है? दक्षिणी कोरिया की। अभी 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट सवाल है, समझ लें इस बात को कासा के बारे में। ठीक है, क्योंकि बात है दक्षिणी कोरिया की, तो ये जो दक्षिणी कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है कासा, इस अंतरिक्ष एजेंसी का जो मुख्यालय बनाया है उन लोगों ने, इसका जो मुख्यालय बनाया गया है उसका नाम है साचेओन। साचेओन ये उस अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है, साचेओन। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं यू ओंगबिन। इसके अध्यक्ष का नाम है यू योंगबिन। यू योंगबिन इसके अध्यक्ष हैं। देखो मैं आपको बात बता दूं, बात इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, आपको इतना याद रखना है कि कासा जो है, ये कासा जो है वो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी कोरिया, बस, और कुछ याद नहीं रखना है मेरे बच्चों। इतना काम कर लो, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा इस सवाल को और बढ़ाएं तो हम ये देखेंगे कि ये जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है दक्षिणी कोरिया की राजधानी, वो सब बच्चों को पता होगा, सियोल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है बेटा सियोल। और जो दक्षिणी कोरिया एक देश है, इसकी जो मुद्रा है कोरियाई वॉन। कोरियाई वॉन जो है वो दक्षिणी कोरिया की करेंसी का नाम है। क्योंकि पुलिस जैसे एग्ज़ाम में मुद्रा और राजधानी वो पूछता है, इसलिए जब भी कोई देश पढ़ें मुद्रा और राजधानी को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कासा आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कोरिया
एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, साचियोन में हेडक्वार्टर है, दक्षिणी कोरिया की एजेंसी है ये, और है ना, दक्षिणी कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। तो पाकिस्तान सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, वो पेपर में आता है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को लेकर। तो मेरे बेटा ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, किसी की खबर हो ना हो, लेकिन पड़ोसियों की खबर ज़रूर हमें रखनी चाहिए, और पाकिस्तान की तो ज़रूर। ठीक है, तो वहाँ पहली महिला को ब्रिगेडियर के रूप में बनाया गया है, हेलन मैरी रॉबर्ट्स बनी है। नवलीन कौर को बनाया गया है, आयशा रानी है, या इनमें से कोई नहीं है। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है, और वो भी किस समुदाय से आती हैं? अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। ठीक है, तो उनका जो नाम है बेटा, सही नाम है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स को पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर बनाया गया है। नाम है उनका हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ठीक है, ये पाकिस्तान की पहली महिला अल्पसंख्यक ब्रिगेड है। तो याद रखें हेलन मैरी रॉबर्ट्स कौन है, तो हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान की हाँ प्रथम अल्पसंख्यक, पाकिस्तान की प्रथम अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान की हाँ पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर का नाम क्या है? तो हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, क्या बेटा? हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ठीक है, अब चूँकि पाकिस्तान की बनी है, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस समय वो है बेटा इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद। ठीक है, ये पाकिस्तान की राजधानी है। जब पाकिस्तान की पहले राजधानी कराची हुआ करती थी, फिर पेशावर को राजधानी बनाया, फिर इस्लामाबाद को। तो सवाल ये आता है कि बताइए इनमें से कौन सा शहर पाकिस्तान की राजधानी नहीं रहा है? कौन सा शहर पाकिस्तान की राजधानी कभी नहीं रहा? ऑप्शन पहला है कराची, दूसरा है पेशावर, तीसरा है इस्लामाबाद, चौथा है लाहौर। ठीक है, चौथा है लाहौर। तो लाहौर कभी भी राजधानी नहीं बना। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जो करेंसी है बेटा वो पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, पाकिस्तान में इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है बेटा? पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब जो है पहले भी बने थे ये पाकिस्तान के, और अब दोबारा से बने हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट हैं। बस आपको याद क्या रखना बेटा, हेलन मैरी रॉबर्ट्स कौन है? पाकिस्तान की पहली महिला अल्पसंख्यक ब्रिगेडियर। ठीक है, इतना सवाल करंट का, एक लाइन का करंट का क्वेश्चन है बेटा। थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो सवाल का आंसर आप बता देंगे और आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उसके साथ में आपको कुछ ओल्ड जानकारी भी इशू कराता हूँ, मुहैया कराता हूँ, ताकि कोई इधर उधर का सवाल भी हो तो वो आपका बन जा। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हाँ, क्लाउडिया शिनबाम को बनाया गया है। वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यूनान, अर्जेंटीना,
ताइवान या मैक्सिको। तो ये जो आप देश देख रहे हैं बेटा, ये मैक्सिको है ना, सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन यहीं पर होता है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नाम उनका क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम, क्लाउडिया शिनबाम, याद रखेंगे। तो बेटा देखिए, ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में आता है, ठीक है। और मैक्सिको की जो कैपिटल है CAP, ये कैपिटल होता है। कैपिटल क्या है मैक्सिको की? तो वो है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी जो है वो राजधानी है किसकी? मैक्सिको सिटी जो है वो राजधानी है किसकी बेटा? तो वो राजधानी है मैक्सिको की। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो बेटा मैक्सिको की मुद्रा है, उसका नाम है पेसो, मैक्सियन पेसो। और जो मैक्सिको है बेटा, उसकी राष्ट्रपति कौन बनी है अभी अभी? तो उस राष्ट्रपति का नाम क्या बेटा? उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम, क्लाउडिया शिनबाम। एक बड़ी रोचकता की बात बताऊंगा मैं आपको। ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है बेटा, हमारी तरह 5 साल नहीं होता। मैक्सिको के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और मैक्सिको में राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति एक बार बन सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। मैक्सिको में राष्ट्रपति एक व्यक्ति एक बार बनता है। और भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है, ठीक है। तो मैक्सिको में क्या होता है? मैक्सिको में एक व्यक्ति केवल एक बार राष्ट्रपति बनता है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, मैं आपको बता दूं सवाल यही है। सवाल ये है कि बताइए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो क्लाउडिया शिनबाम, क्लाउडिया शिनबाम, याद रखेंगे नाम। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पुलिस के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल। किस देश की महिला पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट को एक महीने में 3 बार, एक ही सीजन में, मतलब सीजन होता है इसका, माउंट एवरेस्ट पे जाने का एक सीजन होता है। आप बरसात में थोड़ी चले जाएंगे, है ना, आप सर्दियों में तो ना चले जाएंगे जब खूब बर्फबारी होती है माउंट एवरेस्ट पे। तो माउंट एवरेस्ट पे जाने का एक सीजन होता है। तो एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे जाने का रिकॉर्ड बनाया है। नाम उनका पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ होगी भैया ये तो, ठीक है। भारत की है, नेपाल की है, भूटान की है, श्रीलंका की है। माउंट एवरेस्ट पर एक ही सीजन में 3 बार जाने का रिकॉर्ड बन गया है और वो रिकॉर्ड है पूर्णिमा के नाम। पूर्णिमा श्रेष्ठ कहाँ की रहने वाली हैं? तो बेटा ये काम हमारे बस का तो है नहीं, ये काम कौन करेगा? नेपाल का कोई पर्वतारोही करेगा। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो आप मुझे बताएं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और बेटा नेपाल की जो मुद्रा आती है, सब बच्चों को पता होगा, नेपाली रुपया, नेपाली रुपया आती है। नेपाल में राष्ट्रपति कौन है इस समय? नेपाल में राष्ट्रपति कौन है इस समय? तो उनका नाम है रामचंद्र पौंडेल। रामचंद्र पौंडेल राष्ट्रपति है इस समय, रामचंद्र पौंडेल। रामचंद्र पौंडेल राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री जो बन गए हैं, उनका नाम है KP शर्मा ओली। KP ओली को बनाया गया है, दोबारा से बन गए हैं वो। और नेपाल में देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो मैं जानकारी मुहैया कराता हूँ, ये इस वजह से जानकारी आप लोगों को मुहैया कराई जाती है कि मुद्रा या राजधानी या पड़ोसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाएगा तो वह हमें आना चाहिए। इसका वैसे करंट से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। एक लाइन की बात है, एक नाम है इस देश की रहने वाली हैं, हाँ, पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक सीजन में 3 बार, कितनी बार बेटा?
3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। कितनी बार बेटा? 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट को 3 बार किसने फतेह करा है बेटा? तो उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। नाम याद रखना, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया है? तो पूर्णिमा श्रेष्ठ ने करा है। नाम याद रखेंगे, पूर्णिमा श्रेष्ठ, पूर्णिमा श्रेष्ठ, पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गेल ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शुरू करा है। कहाँ पर शुरू करा है बेटा? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में। बिहार में या छत्तीसगढ़ में कहाँ पर शुरू करा है बेटा? तो याद रखेंगे, गेल का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, गेल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन बना करेगी। ये कहाँ पर शुरू करा है? तो जिस राज्य में उसको शुरू किया बेटा, तो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। कहाँ पर शुरू करा बेटा? मध्य प्रदेश में शुरू करा है। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता विजयपुर। तो ये प्लांट कहाँ लगा है? मध्य प्रदेश के विजयपुर में लगा बेटा, विजयपुर में लगा है, विजयपुर में लगा है। बताओ मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश जो है उसकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मोहनलाल यादव है, मोहन यादव है। और बेटा मध्य प्रदेश के कमेंट करके बताना है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस समय कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम कौन है? कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हो। एक शब्द को लिखने में क्या दिक्कत जा रही है? अरे भाई, हमें भी एनर्जी मिलती है जब आप लिखते हैं तो। ठीक है, हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एक कमेंट जो हमारे नाम से कर दिया करो। तो मध्य प्रदेश हाँ के गवर्नर का नाम क्या है? ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना बेटा। तो ये जो प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये कहाँ लगा है? मध्य प्रदेश में। और किस स्थान पर लगा है? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। किस कंपनी ने लगाया बेटा? तो कंपनी का नाम है गेल। क्या नाम है? GAIL। सुना होगा नाम आपने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस की सबसे बड़ी संस्था है ये, इंडिया लिमिटेड ने इसको शुरू करा है। ठीक है, गेल के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, गेल की स्थापना जो हुई थी, गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। और गेल का मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो गेल का मुख्यालय आता है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में गेल का मुख्यालय है। गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1984 में इसको बनाया गया था। और गेल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हो चुका है? तो विजयपुर में। याद रखेंगे, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के विजयपुर में लग चुका है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? ये आपको बताना है। याद कर लो SSC वालों, याद कर लो पुलिस वालों, जो पुलिस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे, ये इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, दोनों के लिए। मैंने अब तक जो है आपको पिछली क्लासों में भी कुछ सवाल बड़े इम्पोर्टेंट बताए थे, जिन पर मैंने मोहर लगाई थी। ऐसी मोहर लगी हुई है इस नाम पर भी, है ना। एक सवाल आया था, शायद आपको ही पता हो, हाँ, एक चैम्पियनशिप हुई थी, है ना, एक चैम्पियनशिप हुई थी UFC के नाम से। तो UFC के नाम से चैम्पियनशिप हुई थी, और उस चैम्पियनशिप को जीतने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर प्रदेश की थी वो। उनका नाम क्या था? UFC चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? ठीक है, तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर पिछली क्लास आप लोगों ने पढ़ी है तो। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। तो एशियाई महिला, ये सवाल भी बहुत खतरनाक है। एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024,
2024 में चैम्पियनशिप हुई है और ये चैम्पियनशिप जो है कहाँ हुई है, इसका बेटा आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका जो आयोजन हुआ है जिम्नास्टिक का वो ताशकंद में हुआ है, ताशकंद में हुआ है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। वहाँ पर ये जिम्नास्टिक की चैम्पियनशिप हुई थी ताशकंद में ही। आपको पता होगा 1966 में, हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं, वो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैम्पियनशिप हुई थी इस किस खेल की चैम्पियनशिप थी, तो नाम आपको साफ साफ लिखा हुआ है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक की चैम्पियनशिप हुई थी। और इस जिम्नास्टिक की चैम्पियनशिप का विजेता कौन बना है, यही सवाल है अपना, किसने इसको जीता है बेटा। तो एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, सुनीता राव, मोहिनी राघव, बिमला जाधव या दीपा कर्माकर। तो उनका नाम है दीपा कर्माकर, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो विजेता बनी है बेटा दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर बनी है। और ये पहली बार इन्होंने जिम्नास्टिक में चैम्पियनशिप जीती है। और आपको शायद पता होगा कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला यही थी। जिम्नास्टिक खेलों में ओलंपिक में क्वालिफाई इन्होंने करा था 2016 में, 2016 में इन्होंने ही क्वालिफाई करा था दीपा कर्माकर ने। तो दीपा कर्माकर जो है वो कहाँ की रहने वाली है, दीपा कर्माकर जिस राज्य से आती हैं उनका राज्य बेटा त्रिपुरा, त्रिपुरा की रहने वाली हैं दीपा कर्माकर। नाम अच्छा है, सवाल अच्छा है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए वर्ष 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन परिवर्धन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। किस राज्य ने 2023-24 के दौरान जो बिजली के तार होते हैं, हाँ, ट्रांसमिशन की जो लाइन होती हैं उनको जोड़ने में पहला स्थान हासिल करा है। तो सवाल ये बनेगा 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन परिवर्धन के मामले में, ट्रांसमिशन ऐसी लाइन है जिनसे बिजली कनेक्ट होती है दूसरे इलाकों तक, तो ऐसे ट्रांसमिशन लाइनों को परिवर्धन करने का काम, जोड़ने का काम में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। यूपी पुलिस के मामले में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन परिवर्धन के मामले में पहला नंबर हमारे यूपी का रहा है, दूसरे नंबर पर गुजरात है बेटा, गुजरात का नंबर था, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का नंबर है, मैंने इसी क्रम में सजाए थे, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ट्रांसमिशन लाइन परिवर्धन के मामले में पहला नंबर किसका है, तो यूपी का, दूसरा गुजरात का, तीसरा हाँ तमिलनाडु का और चौथा आता किसका बेटा, आंध्र प्रदेश का। याद रखेंगे ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है, पहले नंबर पर रहा है, ठीक है। ये पीसीएस के स्तर का भी सवाल है, पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है। ये बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। भारत की एक महिला जिनका नाम है ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है और सबसे ज़्यादा उम्र में फतह करा है, वो कहाँ की रहने वाली हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम, कहाँ की वो रहने वाली हैं, उनका नाम आपको बताना है, कहाँ की रहने वाली हैं। तो वो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं बेटा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। नाम उनका, नाम है बेटा क्या, ज्योति रात्रे, नाम उनका बाबू क्या, ज्योति रात्रे, ठीक है। क्या नाम है बेटा, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कौन है, ज्योति रात्रे कौन है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक उम्र में हाँ फतह करने वाली
फतेह करने वाली भारत की महिला हैं, भारत की महिला हैं। तो माउंट एवरेस्ट को सबसे ज़्यादा उम्र में पार करने वाली, फतेह करने वाली, जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की बात नहीं कर रहे। तो भारत की पहली महिला बनी है ज्योति रात्रे। इनकी उम्र बताई जाती है, इनकी उम्र है 55 वर्ष। 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो कहूँगा 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट का ख्वाब देखना भी, सपना देखना भी बड़ा मुश्किल काम है ना। 8,848 मीटर की ऊंचाई तक आपको फतेह करना है। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तमाम समस्याएं होती हैं, उनको पार करते हुए, है ना, डेडिकेशन आप देखिए, हिम्मत आप देखिए, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर रहे हैं। आपके लिए तो पुलिस और एसएससी का एग्ज़ाम है, कौन सा माउंट एवरेस्ट पर आपको जाकर पार करना है। घर में बैठ कर तैयारी करनी है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आप भी अपनी नौकरी हासिल कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लगे रहते हो, डेडिकेशन हुआ तो उम्र मायने नहीं रखती, ठीक है। हाँ, देखिए मेरा तो ये मानना है कि समय भी मायने नहीं रखता। अगर आपके पास में कम समय है तो कम समय में भी आप उतना काम कर सकते हो जितना लोग ज़्यादा समय में भी नहीं कर सकते। बशर्ते आपको लगन होनी चाहिए। आप एक तपस्या अगर कर रहे हैं, साधना अगर कर रहे हैं तो ईश्वर को ज़मीन पर आना ही पड़ेगा, अगर मन से आप साधना करते हैं तो, ठीक है। तो ये पहली महिला बनी है। किस राज्य की रहने वाली है? तो राज्य मैंने बता दिया बेटा, राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, नाम है उनका ज्योति रात्रे, ठीक है। भारत की पहली महिला जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? कह रहे हैं निम्न में से किसे अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे मिला है? बड़ा अटपटा है, नाम आपने बड़ा कम सुना होगा इस पुरस्कार का। आरती को मिला है, आशा को मिला है, दिव्या को मिला है, शिवांगी को मिला है, किसको मिला है? तो पहले तो मैं बता दूं, ये मिला है बेटा आरती को। किसको मिला है? आरती को। कौन सा पुरस्कार मिला है? अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया है आरती को। ये पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो देश देता है बेटा ब्रिटेन। ब्रिटेन देता है और ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा दिया जाता है। तो ब्रिटेन के इस समय सम्राट कौन है? उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। क्या नाम है उनका? चार्ल्स तृतीय के द्वारा ये सम्मान उनको दिया गया है। ये किसे मिला है? तो ये सम्मान मिला है, उनका नाम क्या है? देखिए उनका नाम है बेटा आरती। क्या नाम बेटा उनका? आरती है। उनका नाम क्या है बेटा? आरती है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं बेटा, जहाँ की ये रहने वाली हैं वो जगह का नाम है बहराइच। और बहराइच कहाँ पड़ता है? बहराइच हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, बहराइच की रहने वाली है। अब सवाल ये आता क्यों मिला है उनको? तो उन्होंने ऐसा क्या काम करा है? उन्होंने ऐसा क्या काम करा है? तो ई रिक्शा चलाकर महिलाओं को प्रेरित किया है। ई रिक्शा चलाकर महिलाओं को प्रेरित किया है। ई रिक्शा चलाकर महिलाओं को प्रेरित किया है। देखिए सशक्त बनिए, मजबूत बनिए, ठीक है। वही इन्होंने बताया है कि जीवन आश्रित होकर नहीं जिया जा सकता, जीवन में स्वावलंबी बनना बहुत ज़रूरी है। जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे भी कहना है कि आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं छोड़कर ना भागें, अपने समय को लगाइए, मजबूती के साथ लगाइए और देखिए एक दिन आपकी रोशनी दूर तक जाएगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी मेहनत को लोग पहचानेंगे। आरती ने यही कर दिखाया है, बहराइच की लड़की ने। उसने बताया कि स्वावलंबी बनना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और ई रिक्शा चलाकर उन्होंने प्रेरित करा आसपास की महिलाओं को, और उन्होंने भी अपनी रोजी रोटी का साधन उसी से जुटाया, ठीक है। एक योजना सरकार ने चलाई थी, मिशन शक्ति के तहत उनको ऑटो मिला। तो सरकार की योजना का नाम क्या बेटा? मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति योजना को कब चलाया था? तो ये चलाया था 2020 में।
मिशन शक्ति योजना यूपी में कब शुरू हुई थी? और वो 2020 में शुरू हुई थी और उस योजना का मतलब था महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसको मिला है? तो उनका नाम है बेटा आरती, बहराइच की रहने वाली हैं। क्यों मिला है उनको बेटा इस वजह से मिला है क्योंकि उन्होंने रिक्शा चलाकर अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनको प्रेरित करके सशक्त बनाने का काम करा है। और ये ब्रिटेन के जो राजा हैं, सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस लोकसभा चुनाव में कौन सी जनजाति ने पहली बार वोट डाला है? पहली बार वोट डाला है। जनजाति का नाम बताना है। शोम्पेन है, टोडा है, हो या मुरिया है? बताइए जनजाति का नाम बेटा। तो उस जनजाति का नाम आता है शोम्पेन। शोम्पेन जनजाति निवास कहाँ करती है? अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार की जनजाति है। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, एसएससी के एग्ज़ाम से और बेटा पुलिस के एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है, चाहे वो रेलवे पुलिस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में रहती है जनजाति। इनकी ज़्यादा आबादी नहीं है, ये बताया जाता बहुत छोटी संख्या में है। 290 के आसपास बता रहे हैं कि लगभग इनकी आबादी 229 के आसपास है। ये आंकड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम लोग हैं ये शोम्पेन जनजाति के। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया है। पहली बार मतदान किया है। किसने बेटा? शोम्पेन जनजाति ने। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको, ताकि आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। एकदम आंसर लगाना है, क्विक आंसर का जवाब देना है आप लोगों को, है ना। किस देश ने अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना करी है? कासा किसने बनाया है? दक्षिणी कोरिया ने। एक नंबर का सवाल। दूसरे नंबर का सवाल देखिए, पाकिस्तान सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हेलन मैरी रॉबर्ट्स बनी है। ईसाई समुदाय से आती हैं हाँ। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है बेटा? तो मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। चौथा सवाल, किस देश की महिला पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? आंसर है नेपाल। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, गेल ने भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू करा है? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। छठा सवाल, एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? दीपा कर्माकर हैं, त्रिपुरा की रहने वाली हैं। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन परिवर्धन के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर गुजरात था। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्र की महिला बनी है? तो मध्य प्रदेश की हैं रहने वाली वो। अगला सवाल है, निम्न में से किसे अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? आरती को बहराइच की है, ई रिक्शा चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करा। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो शोम्पेन जनजाति ने अंडमान निकोबार की। ठीक है, तो ये रैपिड हो गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आई होगी बातें। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो बाकी और बच्चों को भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।